हंगामा बरपा हुआ है। तो कोई कह रहा है कि ये न सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। तो कोई ये कह रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो कोई ये कह रहा है कि आखिर कब तक जिएंगे उखड़ी उखड़ी सांस लिए। तो कोई ये कह रहा है कि हर नजर होती है खुद अपने ही दिल का आईना, जिसने देखा जिस नजर से उस तरह जाना मुझे। अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात पिछले 9 महीने से लगातार जारी है। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सरकार है। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, सरकार कह रही है कि नहीं, अच्छे कानून रद्द नहीं होंगे। और इसको लेकर किसानों की रणनीतियां सामने आई। और आज करनाल में बीजेपी का एक प्रोग्राम था, बैठक थी, और उस बैठक का किसानों ने विरोध करने का मशवरा किया, सलाह की, और किसान सड़क पर पहुंच गए। बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को काले झंडे दिखाने लगे और विरोध करने लगे। भारी भीड़ किसानों की इकट्ठा हो गई और इस दौरान पुलिस ने किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की। किसान और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने हो गए। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, किसानों पर लाठी चार्ज हुआ। किसानों की तरफ से भी पुलिस पर पथराव की खबरें हैं। किसानों पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि अब रोड जाम कर दीजिए। जहां पर जो भी किसान हैं, जो भी रास्ते हैं, अगर हाईवे है तो हाईवे जाम कर दो, अगर वैसे ही सड़कें हैं तो उनको जाम कर दो। तो अब इस वक्त हरियाणा में कई जगहों पर रास्ते जाम हैं, हाईवे जाम हैं। अलग अलग जगहों पर, बहुत सी जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण भी बनी हुई है। किसान भारी संख्या में सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में सड़क पर है। और अगर बात की जाए लगातार एक बार फिर से किसानों और सरकार के टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। किसी अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि देखो, कोई भी इस लाइन से आगे आ जाए तो उस पर लठ बरसा दो। तो वहीं किसानों ने भी कभी पुलिस वालों को दौड़ाया, तो पुलिस वालों ने भी किसानों को दौड़ाया। सब अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी इसके आड़े आया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जाम कर दिए गए हैं रास्ते। और हिमांशु नारंग हमारे साथ, हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, करनाल में फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ माहौल है? जी हिमांशु। जी बिल्कुल, अगर बस्ताड़ा टोल प्लाजा की बात की जाए तो स्थिति सुबह से ही तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि आज बीजेपी की बैठक थी। उसका विरोध किसान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और बल प्रयोग होता है। कई किसान घायल भी होते हैं, 3 से 4 बार बल प्रयोग होता है। कई किसान घायल हुए हैं और किसानों को खदेड़ा भी गया। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने तमाम जो किसान हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पुलिस बल भी दूसरी तरफ तैनात है, यानी कि पहले पुलिस इधर ही तैनात थी, लेकिन उसके बाद जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी आते हैं तो बातचीत होती है और बातचीत के जरिए जो है वो मंच खाली कर दिया जाता है। वहां पर किसान तैनात फिर से हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और किसानों की तरफ से मांग की है जो किसान नेता गिरफ्तार किए गए हैं, जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सुबह से तनाव की स्थिति है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने किसानों को भाषण के जरिए संबोधित कर रहे हैं और एक मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। इस जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पूरे अगर बात की जाए हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिला है कि जाम लगा दिया गया है और फिलहाल परेशानी बनी हुई है। आम जनता जो जा रही थी उनके लिए भी परेशानी बनी हुई है, लेकिन किसानों की आगे की क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी की विशेष जो बैठक थी वो तो पूरी हो गई है, लेकिन उसी का विरोध करने के लिए किसान जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बल प्रयोग हो जाता है और यहाँ पर जो है जिसके बाद कई किसान घायल हो जाते हैं। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए हिमांशु। और हमारे साथ
हमारे संवाददाता रोहतक से दिनेश कौशिक भी जुड़ चुके हैं और झज्जर से प्रदीप धनखड़ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या माहौल है रोहतक में? दिनेश, जिस तरह से किसानों के विरोध की बातें सामने आ रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है बताया जा रहा है, फिलहाल स्थिति क्या है रोहतक की? बिल्कुल नासिर, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से करनाल में जो घटना हुई है वो किसानों में आग की तरह फैली है और रोहतक की यदि हम बात करें तो रोहतक को जोड़ने वाले सभी रास्तों को जाम कर दिया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मकरोली टोल पर, जहाँ पर सबसे पहले जाम लगाया गया था। इसके अलावा मदीना, मटोली और दिल्ली से रोहतक को जोड़ने वाले रास्ते को भी जाम कर दिया गया है। हमारे साथ किसान नेता है, उनसे बात करेंगे। सर, अचानक से जाम लगा दिया गया, क्या वजह? ये जो बस्ताड़ा टोल पर करनाल में जो ये अपनी खट्टर साहब अपने प्रोग्राम में आओ था, उसके विरोध में इन्होंने किसान विरोध कर रहे थे, लाठी चार्ज करी, सर फूट गए, कईया के हाथ फूट गए, नाक की हड्डी टूट रही है। तो उड़े तो हमारे तो बस्ताड़ा टोल पर आदेश आया था कि भाई अपना रोड जाम कर लो और हमारा जो ज्यादा लाभ। अचानक से रोड जाम हो जाते हैं, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो पब्लिक क्या करे? ये किसान मजदूर की एकता का जो परिचय है, जो एकदम तय रोड़ा बांध के सुंदर जाम लगाते हैं। या सरकार जो यूँ कर रही है कि किसान थोड़े हैं, ये देख लो जो पूरे हरियाणा को लोग एक पोल पे पूरे हरियाणा बंद हो गया है। तो ये खुद की सरकार ने, अब स्थिति क्या है? ना तो किसान पीछे हटे और ना ही सरकार की। देखिए अकेला किसान नहीं रहा है, किसान मजदूर भी साथ हो लिया है। और आने वाले समय में जो है बेरोजगारी हो रही है, ये जो बेरोजगार जवान बालक हैं ये भी साथ हो जाएंगे। आप जाम को लेके क्या कब खोला? जाम को भाई जो उड़े तो ऊपर आदेश होगा उस टाइम पर जाम खोला। ठीक दिनेश। हाँ बिल्कुल नासिर, ये किसान नेता है, इन्होंने कहा है कि एक पुल पर जाम किया गया था, पूरे हरियाणा को जाम कर दिया था और एक पुल पर ही जाम को खोला जाएगा। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस के जो जवान हैं वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, यहाँ पर रोड जाम कर दिया है और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मैं आता हूं आपके पास और प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर से। प्रदीप, क्या माहौल है झज्जर बहादुरगढ़ में? फिलहाल क्या स्थिति है? वहां भी लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ने की खबर सामने आ रही है। जी नासिर, बिल्कुल किसानों का रोष प्रदर्शन अभी भी जारी है। करनाल में जो घटना हुई है उसको लेकर किसानों में भारी रोष है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। एक तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, जहां पर किसान सड़क के बीच में ही बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। वाहनों की लंबी कतारें दूसरी तरफ लगी हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि ये वही जगह है जहां तक किसानों की टीकरी बॉर्डर से लेकर और बहादुरगढ़ बाईपास पर 16 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। किसान लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आज जो करनाल में घटना हुई है उसकी माफी मांगे सरकार, नहीं तो ऐसे ही जाम लगातार जारी रहेगा। कुछ किसान हैं हमारे साथ, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि एकदम से जाम लगा दिया गया है जिसकी वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। इस जाम में किसानों के बच्चे भी फंसे हुए होंगे जो घर की तरफ जा रहे हैं, ड्यूटी का खत्म होने का भी समय है, तो कुछ लोग अब घरों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं जसवीर सिंह भाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। मुझे भी दुख होता है भाई, हमने आना लाना जो जाम लगाया, पर जब सरकार ने गोली चलाई, लाठी चलाई, कोई ऐलान किया, कोई नोटिस दिया, जैसा ही उन्होंने नाजायज तौर पे शांतिमयी ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, कमर तोड़ी, लात तोड़ी, सिर फाड़े, गाड़ियां तोड़ी और यहाँ तक किसानों को अरेस्ट किया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। फिर हम क्या करेगा किसान? वहाँ से जो आदेश हुआ 40 मेंबरी कमेटी से, हरियाणा के जितने टोल प्लाजा हैं, जितने चौक रोड है, जाम कर लीजिए जब तक इन किसानों को रिहा नहीं कर। 5 बजे तक का टाइम दिया था, 5 आपकी घड़ी पे बज चुके हैं, अभी तक सरकार के कान पर जूं नहीं सरकी। तो कैसे कहाँ जाए किसान? 9 महीने 3 दिन से आप देख रहे हो, एक भी किसान ने कोई हाथ उठाया, डली उठाई, कोई सरकार के खिलाफ ऐसा एजिटेशन जनता के खिलाफ किया। आज हम जनता को अपील करते हैं, जिस जनता को हमारे से तकलीफ हुई है हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और जनता से अपील करते हैं हमारे साथ बैठे और किसानों को न्याय दिलवाए। बिल्कुल, किसान मांग कर रहे हैं कि आज की जो घटना हुई है उस पर रोष भी जाहिर कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि सरकार माफी मांगे, किसानों पर भी मुकदमे ना दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, मैं एक और बात बताता हूं आपको
कि जो यहाँ पर जाम लगाया गया है, यहीं से अगर कोई बीमार है, महिला है, बुजुर्ग है या फिर एम्बुलेंस किसी रोगी को लेकर जा रही है तो उसे यहाँ से पास करवाया जा रहा है, रास्ता उसे दिया जा रहा है ताकि वो अपने गंतव्य तक आराम से ढंग से पहुंच सके। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रोड बिल्कुल पूरी तरह से जाम है। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो झज्जर जिले में अब भी 5 से 6 जगह पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर करीब 4 जगह जाम लगाया गया है, ढासा बॉर्डर पर भी जाम है, वहीं इसके अलावा डीघल टोल भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया। किसान सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के प्रति रोष जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये जो जाम लगाया गया है ये अनिश्चितकालीन समय के लिए ऐसे ही लगाया जा सकता है। जी नासिर। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। और रोहतक से दिनेश भी हमारे साथ हैं। दिनेश, बहुत संक्षेप में कि क्या कोई समय सीमा दी है कि कब तक रहेगा जाम? बहुत संक्षेप में बता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं